हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि पुरुष में लिंग गुण सूत्र होता है। ए ऑप्शन है एक्स एक्स, बी ऑप्शन है वाई वाई, सी ऑप्शन है एक्स वाई, डी ऑप्शन है वाई एक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुष में लिंग गुण सूत्र होता है, तो पुरुष में कौन सा लिंग गुण सूत्र होता है, तो एक्स वाई होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में कौन सा लिंग गुण सूत्र होता है, तो एक्स एक्स होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस की, बी ऑप्शन है अवतल लेंस की, सी ऑप्शन है समतल लेंस की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर। ए ऑप्शन है मथुरा में, बी ऑप्शन है बरौनी में, सी ऑप्शन है डिगबोई में, डी ऑप्शन है गुवाहाटी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है, तो डिगबोई में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है भारत ने, बी ऑप्शन है नेपाल ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है जापान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है ए मीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है यमुना नदी पर, सी ऑप्शन है महानदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है ए मीटर, डी ऑप्शन है मोटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है मछली में, बी ऑप्शन है पेड़ पौधों में, सी ऑप्शन है मनुष्य में, डी ऑप्शन है जानवरों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 मार्च को, बी ऑप्शन है 22 मार्च को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 23 अप्रैल को। 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन है लाइसोसोम को, बी ऑप्शन है नेफ्रॉन को, सी ऑप्शन है वृक्क को, डी ऑप्शन है दिल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया, तो कोलकाता में किया गया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग होता है, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का योग होता है, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर। ए ऑप्शन है 4 वर्ष का, बी ऑप्शन है 5 वर्ष का, सी ऑप्शन है 6 वर्ष का, डी ऑप्शन है 7 वर्ष का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। ए ऑप्शन है 1995 में, बी ऑप्शन है 1994 में, सी ऑप्शन है 1996 में, डी ऑप्शन है 2000 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1995 ईस्वी में की गई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मीटर, बी ऑप्शन है सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है किलोवाट, डी ऑप्शन है मात्रक विहीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो
आवर्धन का ए सही मात्रक कुछ भी नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था है। ए ऑप्शन है पेरियार, बी ऑप्शन है सुरंगम, सी ऑप्शन है आहार, डी ऑप्शन है कट्टा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था है तो कौन है, तो सुरंगम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम बराबर होते हैं। ए ऑप्शन है ओम के, बी ऑप्शन है वोल्ट के, सी ऑप्शन है एम्पियर के, डी ऑप्शन है वाट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम बराबर होते हैं तो ये किसके बराबर होते हैं, तो ये वोल्ट के बराबर होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर एक स्वस्थ मानव है तो उसके नेत्र का यहाँ पे देखिए निकट बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निकट बिंदु कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना होगा, तो अनंत होगा, इसे आपको याद रखना है। दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है हिमस्खलन, डी ऑप्शन है दंगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो ये दंगा है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, बी ऑप्शन है प्रोटॉन का प्रवाह, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन का प्रवाह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बार बार ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है इस्पात का, बी ऑप्शन है पित्तल का, सी ऑप्शन है नरम लोहा का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है गुलाबी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2 प्रकार के, बी ऑप्शन है 3 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के, डी ऑप्शन है 1 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर कि तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो प्लीज आप लोग इसे अगर याद नहीं होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के दांतों की ऊपरी परत क्या है। ए ऑप्शन है डेंटाइन, बी ऑप्शन है इनामेल, सी ऑप्शन है मज्जा गुहा, डी ऑप्शन है अस्थि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के दांतों की ऊपरी परत क्या है, तो ये इनामेल होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न की बल का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है केल्विन, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है बोल्ट, डी ऑप्शन है कूलम्ब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसे आपको याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत ने अपना संविधान को कब अपनाया। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत ने अपने संविधान को कब अपनाया। ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत ने अपने संविधान को कब अपनाया। तो भारत ने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि मृगमरीचिका किस परिघटना के कारण से बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृगमरीचिका किस परिघटना के कारण से बनता है। ए ऑप्शन है प्रकाश के, यहाँ पे देखिए परावर्तन के कारण से, बी ऑप्शन है अपवर्तन के कारण से, सी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण से, डी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृगमरीचिका किस परिघटना के कारण से बनता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए, तो दक्षिण अफ्रीका में किए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है, तो 7 रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है असम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि कहवा सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है कर्नाटक में, सी ऑप्शन है केरल में,
डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। ए ऑप्शन है जनन, बी ऑप्शन है नियंत्रण, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है श्वसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो श्वसन क्रिया के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है असम में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। तो जो गिर वन है ये गुजरात में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि लार किस ग्रंथि से स्रावित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 37 नंबर कि लार किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ए ऑप्शन है पैरोटिक ग्रंथि से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है जठर ग्रंथि से, डी ऑप्शन है आंत ग्रंथि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पैरियोटिक ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती कहाँ की जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 38 नंबर कि झूम खेती कहाँ की जाती है। ए ऑप्शन है पूर्वी पहाड़ी राज्यों में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है पंजाब में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झूम खेती कहाँ की जाती है, तो झूम खेती पूर्वी पहाड़ी राज्यों में की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है बड़ी आंत में, बी ऑप्शन है छोटी आंत में, सी ऑप्शन है मुख गुहा में, डी ऑप्शन है यकृत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है चूना पत्थर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है, तो चूना पत्थर पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। ए ऑप्शन है आयात में, बी ऑप्शन है निर्यात में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, तो आयात में भी वृद्धि हुई है और निर्यात में भी वृद्धि हुई है, यानी दोनों में वृद्धि हुई है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 42 नंबर कि रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। ए ऑप्शन है एथिलीन का, बी ऑप्शन है एसिटिलीन का, सी ऑप्शन है आइसोप्रीन का, डी ऑप्शन है प्रोपेन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 43 नंबर कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। ए ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, बी ऑप्शन है मूल्य का मापक, सी ऑप्शन है मूल्य का संचय, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, तो मुद्रा का प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है और यहाँ पे देखिए मूल्य का संचय भी है, यानी इनमें से सभी है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी पर, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी पर, सी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी पर, डी ऑप्शन है लाल मिट्टी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी पर होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है चर्बी, सी ऑप्शन है खनिज, डी ऑप्शन है जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि किसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 46 नंबर कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है फास्फोरस को, बी ऑप्शन है सल्फर को, सी ऑप्शन है आयोडीन को, डी ऑप्शन है सोडियम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको पानी में डुबाकर रखा जाता है, तो फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 47 नंबर कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है रेशम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है, तो गन्ना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन है 206, बी ऑप्शन है 212, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 202। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज तार, यहाँ पे देखिए विद्युत फ्यूज के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक, बी ऑप्शन है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम, सी ऑप्शन है प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम, डी ऑप्शन है प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज, यहाँ पे देखिए फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, और गलनांक क्या होता है, कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीतिक जागृति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो अगर आप लोग लेट से जुड़े हैं तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे ये आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।